जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संजू आप सबके साथ अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी, गुरु जी से मैं पहले ही माफी मांगती हूँ और सारी संगत जी से मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे से क्या बुलवाएंगे, क्या मैं बोलूंगी। मेरे सत्संग के जरिए गुरुजी ने किस तक उसके सवाल का जवाब पहुंचाना है, संगत जी मुझे नहीं पता। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2018 में शुरू तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हाँ, मैं 2018 में पहली बार गुरुजी के एक सत्संग पे गई थी। संगत जी, हमारे फैमिली में ही कोई है जो गुरुजी को काफी टाइम से मानते हैं, तो उनके घर पे गुरुजी का सत्संग था। 2018 की बात है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर और मेरे पापा, हम चारों जने संगत जी गुरुजी के सत्संग पे गए थे। फर्स्ट टाइम हमने सत्संग अटेंड किया था गुरुजी का। उससे पहले हमें गुरुजी के बारे में सुना तो जरूर हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं पता था कुछ भी। तो संगत जी वहां पे हम गए, तो वहां पे ना संगत जी जब हम गए ना, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मतलब मेरे को ना पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो ना मैं सोच रही थी कि पहले तो कि मैं ना जाऊं, लेकिन संगत जी वो हमारे घर से ना जैसे पास में ही एक सिटी है, मतलब जाने में आधे से पौना घंटा लगता है। तो मेरी मम्मा बोले कि लेट हो जाएंगे तो वहीं पे ही रुकना था। तो संगत जी इसलिए फिर मैं भी चली गई। मतलब जो जिनके घर पे सत्संग था वो रिश्तेदारी में मेरी बुआ जी लगते हैं। मतलब मेरे पापा के ताया जी की बेटी है, मतलब इस तरह से मेरी बुआ जी लगते हैं। तो हम उनके घर पे गए थे। तो संगत जी हमारे घर से आधे से पौने घंटे का रास्ता था। तो मेरी मम्मा ने बोला कि क्योंकि ना उनके सत्संग का जो टाइमिंग थी संगत जी, वो ना शाम की थी 6 बजे के करीब, और 2 घंटे का सत्संग होता है। उसके बाद लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ, क्योंकि ना उन्होंने ना अपने बेटे का रिश्ता किया था, तो इस खुशी में वो मतलब सत्संग करवा रहे थे। तो क्योंकि ना संगत जी जो उनका बेटा था ना, उस टाइम की बात है 2018 की, तो उसकी एज काफी ज्यादा हो गई थी। वो 35 प्लस थे उस टाइम पे। तो ना उनका रिश्ता हो नहीं रहा था। तो ना जो बुआ जी है ना, उन्होंने गुरुजी से अरदास की थी अपने बेटे की शादी के लिए, रिश्ते के लिए, कि जब भी उसका रिश्ता हो जाता है तो मैं गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करवाऊंगी। तो इसलिए संगत जी उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया था। और हम पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड हमने किया, वहां पे हम गए तो रात को भी हम वहीं पे रुके। उस दिन ना मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ना हल्का हल्का पेट में ना जैसे एसिडिटी वगैरह टाइप से इस तरह से मुझे फील हो रहा था। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर मम्मा पापा का ये प्लान बना कि वो वहीं पे रुकेंगे, तो संगत जी मुझे जाना पड़ा। सत्संग अटेंड किया, कुछ भी अलग फील नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, जैसे मैंने कई संगत के सत्संग सुने हैं, वो बोलते हैं हम वहां पे गए, हमें इतनी शांति मिली, इतना पीस मिला। मुझे इस तरह से कोई भी फीलिंग्स नहीं आई। नॉर्मल एक सत्संग की तरह सत्संग लगा। उस पे हाँ, शब्द गुरबानी चल रहे थे, शब्द सुनी, गुरबानी सुनी, बहुत अच्छी थी। उसमें उन्होंने जो उस दिन गुरबानी चल रही थी, उसमें ना जो उनका जो मतलब उसमें वो बता रहे थे कि ना कोई भी इंसान है, चाहे कोई भी इंसान है, हर किसी में ना कोई टैलेंट है। बिना टैलेंट के दुनिया में कोई भी नहीं आया। वो बात अलग है कि कोई अपने टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान जाता है और किसी को पहचानने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो समझ ही नहीं पाता कि मुझ में क्या खूबी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमें भगवान की कृपा से अगर हमें कोई टैलेंट है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है, तो हमें कभी भी उस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। मतलब उस चीज की वजह से हमें कभी भी मैं नहीं आनी चाहिए। वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो उसकी गुरबानी थी वो थी। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, कुछ अलग से कहूँ मैं, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बना,
या कुछ इस तरह से मुझे नहीं लगा। सत्संग अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। नाइट में हम वहीं पे रुके। बुआ जी ने गुरु जी के कई सत्संग सुनाए। उन्हें गुरु जी के साथ जुड़े हुए तब 1 साल होने को था, मतलब वो 2017 में जुड़े थे और 2018 में उनके बेटे का जब रिश्ता हुआ तब उन्होंने सत्संग करवाया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1 साल में गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। वो सब कुछ संगत जी रात को सुना, क्योंकि उनके घर पे ही रुके थे, तो उन्होंने काफी कुछ गुरु जी के बारे में बताया। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे हम वापिस आ गए। उसके बाद संगत जी हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ से, मतलब उसी वक्त एक तरह से कह सकते हैं कि कनेक्शन हुआ ही नहीं, तो वो काफी ज्यादा उसके बाद गैप आ गया। उसके बाद तो संगत जी 20 में 19 में कोविड आ गया और उसके बाद फिर वो टाइम, मतलब कुछ भी इस तरह से, हाँ उस टाइम पे ना कोविड के टाइम पे मुझे याद है संगत जी मेरे सामने ना गुरु जी के कई सत्संग आए थे यूट्यूब पे, क्योंकि संगत जी सारा सारा दिन उस टाइम फ्री होते थे, हर कोई अपने अपने घरों में बंद था, तो ना सारा दिन या तो फोन चलाना यही काम रह गया था। तो उस टाइम पे ना यूट्यूब वगैरह यूज करते थे क्योंकि टाइम पास करना होता था। तो उस टाइम पे ना यूट्यूब पे गुरु जी के सत्संग मेरे पास शो होने लगे थे, मतलब उसमें ना संगत लाइव आकर अपने जो सत्संग है वो शेयर करते थे। मैंने एक बार एक सत्संग चलाया था और उसमें ना आवाज क्लियर नहीं थी, तो संगत जी आवाज क्लियर ना होने की वजह से मैंने वो सत्संग वहीं पे ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। वो बीच बीच में से ना रुक रहा था, पता नहीं उसमें पीछे से शोर आ रहा था, कुछ इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कि किस लिए मैंने बंद किया, हाँ लेकिन उसमें आवाज क्लियर नहीं थी। उसके बाद संगत जी फिर टाइम निकला, थोड़ा टाइम निकल गया, फिर एक बार मेरे सामने गुरु जी का सत्संग आया और उस सत्संग में ना जैसे आंटी जी बता रहे थे कि ना उनके बेटे को कैंसर हो गया था, तो गुरु जी के जल प्रसाद से उनका जो कैंसर था उनके बेटे का वो ठीक हो गया। गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया, उन्होंने वो सारा बताया। तो वो सत्संग मैंने थोड़ा सा सुना था, आधा सुना, आधा मैंने बीच में छोड़ दिया। तो उसके बाद संगत जी मतलब कोविड के टाइम पे भी गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाई। फिर संगत जी टाइम आया 2022 का। 2022 में संगत जी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया जिसके कारण मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। संगत जी मेरी जो मम्मी है उनकी अचानक से तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो पता नहीं क्या हुआ अचानक से, मतलब बहुत ही ज्यादा वो इस तरह से ना वीक होने शुरू हो गए। उनका जो वेट था वो कम होता चला गया, काफी डॉक्टर्स को दिखाया, पता नहीं चल रहा था कि रीजन क्या है। तो उन्हीं बुआ जी का मेरे पास फोन आया मम्मी का पूछने के लिए कि वो कैसे हैं। तो संगत जी वही बुआ जी जिनके घर पे हम सत्संग पे गए थे 2018 में, तो उनका जब मेरे पास फोन आया तो उन्होंने मुझे बोला कि ना तो गुरु जी का जल प्रसाद देना शुरू कर और ना तेरी मम्मी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और संगत जी ये चीज मैंने एक सत्संग में भी जैसे आपको बताया कि सुनी थी, जिसमें संगत बता रहे थे कि उनके बेटे की तबीयत खराब हुई थी, उसको कैंसर हो गया था, गुरु जी के जल प्रसाद से उसका जो कैंसर है वो ठीक हो गया। ये बात मैंने सुनी हुई थी। और जब बुआ जी ने मुझे बोला तो फिर संगत जी मैंने उनको बोला कि मैं जल प्रसाद कैसे लूं, कहाँ से लूं। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि ना मैं भिजवा दूंगी, क्योंकि ना हमारे, मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ वो रहते हैं आधे पौने घंटे का रास्ता है, तो वहां से हमारे घर की तरफ हर, मतलब कोई ना कोई आता जाता मिल जाता है इजिली, या फिर हमारी तरफ से अगर कोई वहां जाता होगा तो इस तरह से इजिली मिल जाते हैं। तो ना उन्होंने किसी के हाथ से, मतलब किसी के थ्रू उन्होंने जल प्रसाद भिजवाया गुरु जी का। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरु जी का जल प्रसाद आया, हाथ में जब पकड़ा तो मतलब इस तरह से अंदर से फील हुआ जैसे कि ना
अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं था होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ, उस बोतल को पकड़ते ही अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आई। उसके बाद संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को रूटीन में गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जल प्रसाद में क्या पावर है क्या नहीं। हाँ, मैंने सत्संग में सुना था या फिर मुझे बुआ जी ने बताया था। फिर संगत जी मम्मी को वो भी देती रही। उसके बाद ना फिर बुआ जी का एक दिन मेरे पास फोन आया, कहते कि ना जो भी तेरी मम्मी की मेडिसिन हैं वो तुम ना गुरु जी के स्वरूप से ब्लेस करवा के देनी शुरू करो। तो हमारे पास गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं था तब तक। अब बुआ जी ने जल प्रसाद तो भिजवा दिया, गुरु जी का स्वरूप तो नहीं आया हमारे पास। तो फिर समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैंने बुआ जी को बोला कि गुरु जी का स्वरूप तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गुरु जी का स्वरूप भी मैं भिजवा दूंगी। फिर उसके 2 दिन के बाद उन्होंने गुरु जी का स्वरूप भिजवाया। फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे आया। जिस दिन गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे आया, संगत जी पता नहीं, एक ना ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि जैसे कोई अपना घर का बड़ा, जो घर का मुखिया होता है, जैसे वो अपने घर पे आ गया। उससे पहले ना ऐसा नहीं कहूंगी कि हमारे घर पे कोई लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत अच्छा घर का माहौल था, सब में बहुत अच्छी बनती थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पर मतलब फिर भी ना सब कुछ होने के बावजूद भी ना घर एक बड़ा खाली खाली सा लगता था। वो जो था वो गुरुजी ने आके भर दिए। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी। जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है। तो संगत जी फिर उसके बाद मम्मी को मैंने वो जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद मतलब ऐसे तो नहीं कहूंगी कि इंस्टेंट ही, लेकिन हाँ 15-20 दिन के बाद मम्मी की जो तबीयत थी वो ठीक होनी शुरू हो गई, मतलब वो रिकवर करना शुरू हो गई। तो उसके बाद संगत जी जब मम्मी की तबीयत ठीक होनी शुरू हुई तो हाँ गुरुजी के साथ कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। अच्छा लगता था गुरुजी को, गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी को ये कहना कि मम्मी की जो मेडिसिन है वो ब्लेस कर दो, गुरुजी से बातें करना अच्छा लगता था। तो एक तरह से ये कह सकती हूँ कि एक लगाव सा हो जाता है ना, जैसे वो चीज महसूस होने लग गई। मम्मी ठीक हो गई 2022 एंड तक मम्मी ठीक हो गए थे। उसके बाद संगत जी फिर एक लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया। संगत जी मेरा ना रिश्ता किया हुआ था 2021 में किया था। तो उस टाइम पे ना संगत जी, लेकिन 2022 में 2023 स्टार्टिंग में संगत जी वो रिश्ता टूट गया। मतलब 2021 से किया हुआ 2023 में लगभग लगभग कह सकते हैं 1.5 से 2.25 साल के बीच में जो वो रिश्ता था संगत जी वो टूट गया। क्यों टूटा, कैसे टूटा पता नहीं संगत जी, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी किसी बात को लेकर। वो मेरी बात नहीं समझना चाहते थे, मैं उनकी बात नहीं समझना चाहती थी। तो बस ऐसे ही छोटी सी बात को लेकर बात हुई ऐसे ही, और फिर वो अपने घर वालों की तरफ थे, मैं अपनी फैमिली की तरफ थी। कुछ ऐसे छोटी सी बात हो गई थी। संगत जी तब हमारी थी तो अरेंज मैरिज ही, लेकिन 2 साल में जैसे हम एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, 1 से 1.5 साल मतलब जो हमारा रिश्ता रहा, काफी कुछ जैसे बातें होती थी तो काफी कुछ प्लान भी किया, काफी कुछ अपने फ्यूचर के बारे में भी बातें की। हमने ना गैप इसलिए डाला था संगत जी क्योंकि जो मेरे अंकल जी थे वो बाहर थे और इसलिए हमने गैप डाला था। तो फिर मतलब यही है कि बस नहीं हम मतलब हमारी बनी, बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन हुई कि घर वालों को कैसे क्या बताएंगे कि हम मतलब इस तरह से, क्योंकि संगत जी मुझे लगता है कि मेरी एज के अकॉर्डिंग
मैं थोड़ा जल्दी ही मैच्योर हो गई थी, और मेरे अंकल जी भी, क्योंकि उनके फादर नहीं थे, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, जिसके कारण संगत जी वो भी अपनी एज से पहले ही मैच्योर हो गए थे। तो मतलब जब ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसा लगा कि घर वालों को क्या कहेंगे, इतने मैच्योर होने के बाद ये चीज़ें कर रहे हैं कि हमने शादी नहीं करनी, मतलब इस तरह से हमारी मतलब सिचुएशन हो गई है। तो उस टाइम तक गुरुजी के साथ हाँ कनेक्शन बन गया था। गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या हो गया। मतलब उसके बाद फैमिली में जैसे मम्मी से बात की मैंने, मम्मी ने पापा से बात की, भाई से बात की, तो उन्होंने उनकी फैमिली से बात की। संगत जी वो छोटी सी बात थी, जब फैमिलीज में आई तो वो बात बहुत बड़ी बन गई। मतलब ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जैसे गलती ना हमारी थी ना गलती उनकी थी, गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी। बस ये कह सकते हैं कि कई बार कोई हालात इस तरह के होते हैं ना, वो वाला टाइम था। अब चीज ये भी आ गई कि अगर रिश्ते को दोबारा से जोड़ते हैं, तब भी कहते हैं ना कि जब एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाती है तो फिर चाहे उसको लाख कोशिश कर लो वो गांठ नहीं खुलती। तो मेरे मम्मी पापा ने यही बोला कि जब शादी से पहले ही ये दिक्कत हो गई, बाद की तो चलो बाद की बातें हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं वो तो हमें नहीं पता होता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शादी से पहले ही ऐसी चीज हो गई है तो अब चाहे हम लाख कोशिश कर लें, मतलब अगर तू कल को उनके घर चली भी जाती है ना तो उनके माइंड से ये बात कभी नहीं निकलेगी। मतलब हमेशा कभी भी घर में, क्योंकि देखो संगत जी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी घर होगा जिनमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती होंगी, सबकी फैमिलीज में होती हैं, चाहे छोटी सी बात को लेकर हो कुछ भी हो। तो मतलब उन्होंने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही समझाया कि कल को अगर तू वहां चली जाएगी, अगर तेरी फैमिली में कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो वो इस बात को लेकर भी तेरे को जरूर सुनाया करेंगे। तो मतलब वो एक तरह की जो गांठ थी वो पड़ चुकी थी, अब उसको खोलने का गांठ को कोई वो नहीं बनता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, ऊपर से 2 साल हो गए रिश्ते को, और ऑलमोस्ट हमने सबको बता दिया था, और मैरिज भी रखने वाले थे, अभी रखी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या फिर गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने बोला कि मैंने पता है कि कौन तेरे लिए सही है कौन नहीं। तो फिर पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सिचुएशन थी क्या हुआ। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं था, हो सकता है संगत जी क्या पता मैं उस इंसान के लिए ठीक ना हूँ, क्योंकि अब जैसे मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ना अपनी अच्छी अच्छी बातें ही आपको बताऊंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ना गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन भगवान को पता होता है कि कौन एक दूसरे के लिए बना है और क्या, सब कुछ पता होता है भगवान को। हो सकता है कि हम ये चीज सोचते हैं कि मेरे लिए वो सही ना हो, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या पता मैं उसके लिए सही ना हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को पता है। तो संगत जी फिर उसके बाद हमारा जो रिश्ता था वो टूट गया, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे 6 महीने तक कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब दुनिया में किस तरह से दोबारा फेस करूंगी। हर किसी को पता है कि मेरा रिश्ता उसके साथ हुआ हुआ था, हमारी कई फोटोज हैं जो मैंने शेयर की हुई थी, मतलब अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में, अपने फैमिलीज में, अपने रिलेटिव्स को। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं ये सब चीजें किस तरह से फेस करूंगी, मुझे बहुत टेंशन होती थी, बहुत टेंशन होती थी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन इंसाइटी में चली गई। और उसके बाद संगत जी बस गुरु जी को बार बार कहना कि गुरु जी आप ही करो कुछ, आप ही करो कुछ, आपने ही देखना है, क्योंकि मुझे ना मन में कई बार ऐसा भी मन करता था कि मैं खुद को कुछ कर लूं, मैं मतलब मेरे कारण मेरे पेरेंट्स को भी कितना कुछ फेस करना पड़ा, पर मतलब ये कह सकते हैं कि गलती नहीं थी, गलती नहीं थी, गलती ना मेरी थी ना उनकी थी,
गलती दोनों की नहीं थी। फेस उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ फेस किया है, मुझे पता है। पर चलो जो कुछ भी हुआ, क्योंकि बात ना हमारी फैमिलीज़ में आ गई थी। अगर हम दोनों तक रहती ना तो शायद संगत जी हो सकता है कि हम सोच कर भी लेते। लेकिन जब बात फैमिलीज़ में आ गई ना तो फिर एक ना ईगो की बात हो जाती है। तो फिर उसके बाद संगत जी चलो ये रिश्ता टूटा, 5-6 महीने बहुत डिप्रेशन में रही, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। लेकिन ना सच में संगत जी उस टाइम पे भी ना गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा, गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा। गुरुजी ने ना इस तरह से मेरा ध्यान रखा जैसे एक छोटे बच्चे का रखते हैं ना, मतलब हर एक वो खुशी देनी संगत जी जो मैं सोच नहीं सकती थी। गुरुजी मेरे से बैठ के बातें करते थे। मैं ना सच में संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अपना। मेरे को ना एक दिन मैं बड़ी परेशान थी इसी चीज़ को लेकर, रिश्ते को लेकर अपने। तो ना मैं गुरुजी के पास बैठी, मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी ये आपने मेरे साथ क्या किया? मतलब मैं गुरुजी से कंटिन्यूअसली शिकायतें कर रही थी एक तरह से कि गुरुजी आपने क्या किया? क्यों किया मेरे साथ? तो संगत जी आप भरोसा नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए कहा, तेरे कर्म भी तो कटवाने सी। तो संगत जी मुझे ये वर्ड गुरुजी ने बोले। संगत जी सच में संगत जी गुरुजी ने ये बात बोली है मेरे सामने, मतलब बोली है। मतलब मेरे को गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी है संगत जी। ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे दिल से आवाज़ आई है, मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी है और गुरुजी ने मुझे कहा तेरे कर्म भी तो कटवाने सी। तो मैंने आगे से गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी इतने सख्त से मेरे कर्म, क्योंकि इतने लोगों के सामने एक तरह से इंसल्ट वाली चीज़ हो जाती है ये। पता है संगत जी एक ना कहावत है, कहते हैं कि ना जब ना शादी टूटती है ना तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन जब रिश्ता टूटता है ना तो बहुत हाय हाय होती है। मतलब ये एक बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात है कि ना रिश्ता टूटने को ना लोग थोड़ा ज्यादा उस चीज को लेते हैं। तो मेरे को ना ये चीज मतलब थी कि ऐसा क्यों हुआ। पर ठीक है, गुरुजी ने मुझे समझाया, गुरुजी ने कहा कि तेरे कोई ऐसे कर्म थे, कुछ ऐसा आगे जाके होने वाला था जो मैंने शायद तेरा बहुत थोड़े में कटवा दिया। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी पे तो विश्वास बढ़ता गया मेरा। मैं डेली गुरुजी का मंत्र जाप मैंने करना शुरू कर दिया। मतलब गुरुजी से मैं संगत जी आज भी 2023 स्टार्टिंग में मेरा जो था रिश्ता टूटा था, अब 2024 मिड आ गया संगत जी। उसके बाद 1.5 साल हो गया मेरे को। मैंने 1.5 साल में मेरे को लगता है कि कोई भी एक दिन भी अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं गया होगा कि जिस दिन मैं गुरुजी के पास ना बैठी हूँ, गुरुजी से मैंने बातें ना की हूँ। गुरुजी ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है लाइफ में, बहुत ठोकरें खाई हैं, फिर भी गुरुजी ने बार बार नीचे गिरी हूँ, गुरुजी ने हाथ पकड़ के उठाया है। एक बार मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं ना कहीं जॉब कर रही थी। तो उस जॉब में क्या हुआ संगत जी, ये अभी की बात है 2024 की। तो संगत जी मैं जॉब कर रही थी और ना मेरे को ना लास्ट में मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। अभी ना जनवरी के बाद की बात है, 2024 जनवरी की। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना 3 महीने कंटिन्यूसली सैलरी नहीं मिली। मैंने अपनी कंपनी को मेल करनी, अपने ओनर से बात करनी कि मेरे को सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि संगत जी हमारी जो सैलरी थी वो अकाउंट में आती है। तो मैंने उनको बोलना कि सर मेरी सैलरी नहीं आ रही, 3 महीने हो गए मेरी सैलरी नहीं आ रही। क्योंकि संगत जी हमने ना अपने खर्चे भी फिर उसी तरीके से बनाए होते हैं ना कि अब जैसे मैं इतना अर्न कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मंथली इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं। और मैं फिर कभी कुछ स्टार्ट अपने कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत या तो साथ साथ सेविंग भी होती रहे और थोड़े बहुत अपने जो शौक होते हैं वो भी पूरे होते रहे। तो संगत जी 3 महीने हो गए सैलरी नहीं आई। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मेरी सैलरी नहीं आ रही, मैं क्या करूं। संगत जी उसके बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल तक कोई सैलरी नहीं आई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सैलरी नहीं आ रही।
अपने ओनर को बोलती थी, मेल्स करती थी उनको, सैलरी नहीं आई। अब ना जब 4-5 महीने संगत जी ऐसे ही हुए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब ऐसी जॉब कर क्यों रही हूँ कि जहाँ मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मैंने उन्हें मतलब रिज़ाइन के लिए मैंने बोला कि मैं रिज़ाइन दे दूँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं काम कर सकती ना बिना पैसों के। बिना पैसों के कौन आपके पास 4-5 महीने काम करेगा। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी मेल्स की, लेकिन संगत जी वो नहीं आ रहे थे सैलरी। और ना संगत जी मैंने ना जैसे कोई एक वो किया हुआ था कि मतलब मैंने कुछ ले रखा था किश्तों पे, और मेरी वो किश्त जाती थी, मंथली जाती थी। तो वो संगत जी अब ना जो मेरी सेविंग थी उसी से ही मेरी किश्त वो जानी थी, जो भी थोड़ी बहुत मेरी थी। अब ना लास्ट में संगत जी देखो क्या हो गया कि मेरी ना जब 4th मंथ आ गया ना, मेरी सैलरी नहीं आई, तो मेरी जो सेविंग थी संगत जी, जब पड़ा होता है पैसा, तो वो पैसा तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि खत्म ही हो जाता है। जैसे बाकी थोड़े बहुत खर्चे हो गए वहां लग गए, कभी कुछ मंगवा लिया वहां लग गए, मैं आती जाती थी वहां के खर्चे, अब काम पे जाते हैं तो पहनने को कपड़े चाहिए वहां के खर्चे, किश्त जाती थी वो खर्चे, मतलब जो मेरी सेविंग थी वो ऑलमोस्ट मेरी लग गई। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ना अपनी कंपनी में रिजाइन दे दिया, मतलब मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मैंने छोड़ दिया तो मेरे को वो पैसे लेने और भी ज्यादा मुश्किल हो गए कि अब मैं क्या करूं। मैं ना गुरुजी के आगे बैठती, मैंने कहा गुरुजी जब मैं थोड़ा सा सेट होने लगती हूँ तब ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण ना मुझे फिर से जीरो में हो जाती हूँ। तो संगत जी एक दिन ना मैं बहुत उदास थी, और मुझे ये था कि नेक्स्ट मेरी मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो जानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, वो कैसे जाएगी संगत जी। उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया, अभी भी मैं घर पे ही हूँ, मेरे को अभी कोई जॉब नहीं मिली है, लेकिन वो मेरे जो पैसे हैं वो भी अभी तक नहीं आए हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी को बोला मेरी किश्त कटनी है संगत जी 10 तारीख को, और 8 तारीख को मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, अभी मैं गुरुजी को बोल रही हूँ और इतनी देर में मुझे एक मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन उतने ही आए हैं जितनी मेरी किश्त जाती है। संगत जी ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये ना ही मेरी कोई सैलरी की मंथली मैं कहूँ कि 1 महीने की मतलब जो सैलरी है 1 महीने की वो भी नहीं है, और इस मतलब इतनी अमाउंट का तो कोई हिसाब ही नहीं बनता। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये तो एक बार जो किश्त भरनी है वो भर, बाकी मैं जानू, मेरा काम जानू। तो मतलब ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। अभी तक मेरे को वो मेरी सैलरी तो नहीं मिली है, और मुझे कोई काम भी अभी तक अच्छा नहीं मिल रहा है, और बाकी अब गुरुजी जानते हैं कि इसमें भी गुरुजी मेरे क्या ही कर्म कटवा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको इस बात का, इस सत्संग को सुनाने का मेरा यही मतलब था कि ना कोई भी अपना काम हो गुरुजी रुकने नहीं देते, अगर हम गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो। चाहे लास्ट मोमेंट पे संगत जी गुरुजी हमारे हाथ पे वो पैसा रखें, लास्ट मोमेंट पे वो हमारा काम बने, लेकिन गुरुजी वो करते हैं, जरूर करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरा रिश्ता टूटा, तो मुझे ये भी लगता है कि ना गुरुजी को पता है कि हम कैसे हैं और हमें किस तरह के इंसान मिलना चाहिए, और गुरुजी को ये भी पता है कि अगला बंदा कैसा है, उसको किस तरह का इंसान मिलना चाहिए। अब हो सकता है कि उनके लिए मैं गलत हूँ या मेरे लिए वो गलत हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं अपनी ही तारीफ करूंगी कि मैं तो नेचर वाइज बहुत अच्छी हूँ, वही ऐसे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, आज भी मैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितनी मैं पहले करती थी। लेकिन बस ठीक है, शायद अब तो ना बहुत हिम्मत आ गई है, लेकिन पहले बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। इसीलिए ना बहुत बार गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि तू सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी ये बात बताने की, अपनी ये सिचुएशन बताने की, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हमेशा ऐसा लगता था कि क्या ही इसमें बता भी दूंगी तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन अब लगता है कि अगर कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है
तो सबसे पहले गुरुजी हमें सब्र सिखाते हैं संगत जी। और ये जो सब्र है ना, ये ही आना बहुत मुश्किल है। बाकी तो सब कुछ मिल जाता है, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो सब्र है ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो अब तो बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत सब्र दिया है। शुक्राना गुरुजी, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे ऐसा बनाने के लिए आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हाँ संगत जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। ना इस तरह से ना मेरे पास एक सत्संग आया था। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा मतलब मैंने सत्संग को बोल दिया था, कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मुझे ये बात ना अचानक से जैसे गुरुजी ने माइंड में डाली। सॉरी 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 संगत जी। संगत जी, क्या हुआ कि ना मेरे सामने एक सत्संग आया था। अ, उन आंटी जी की ना जैसे रिश्ता हो नहीं रहा था। उनकी एज ना जैसे 34 प्लस हो गई थी वो, तो उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। तो उनके पास ना गुरुजी का एक मैसेज आया। कहते कि ना जैसे वो आंटी जी बता रहे थे, कहते कि ना मेरे फ्रेंड्स थे जो भी, उन सबकी मैरिजेस हो गई, सबके बच्चे भी हो गए, कई ऐसे भी हैं जिनका डिवोर्स भी हो गया। मतलब बहुत कुछ उन्होंने बताया था अपने सत्संग में। तो गुरुजी का एक मैसेज उनके पास आया कि ना तुझे अगर देर से मिल रहा है ना, तो तुझे वो पक्का मिलेगा। अगर किसी को तू देखती है ये कि उनकी शादी हो गई, तो तू ये भी देखना उनके डिवोर्स भी हो गए। उन्होंने अपनी ही छोटी सी उम्र में कितना कुछ देखा है। तो संगत जी, मुझे ना फिर उनकी बात याद आ जाती है जब भी मैं थोड़ा सा उदास होती हूँ तो क्योंकि देखो गुरुजी ने अगर रिश्ता नहीं हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, गुरुजी को पता था कि आगे चल के कुछ और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुजी ने वो कर्म यहीं पे काट दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और संगत जी, सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।